तो धन के अकाउंट में मैंने 2 ट्रेड किए और अपना तगड़ा प्रॉफिट बन चुका है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू लाइव ट्रेडिंग वीडियो। और दोस्तों, एक लॉट सीरीज का आज हमारा 5वां दिन है और यहाँ पर मैं अपना डाउन साइड का ट्रेड बना चुका हूँ। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा लाइव मार्केट में अपने कैपिटल को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। वो सब चीज़ें आपको इस वीडियो में सीखने मिलेगी। तो वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना बिना स्किप किए, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करोगे तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आप मिस कर जाओगे, क्योंकि यहाँ पर मेरी बातों में ही लर्निंग होती है। और अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो आप अपना टाइम ही खराब करोगे ये वीडियो देखकर। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, लास्ट 4 ट्रेडिंग सेशन अगर देखोगे मार्केट के, तो वो एक्सट्रीमली बुलिश है। गैप अप खुलता है और अप साइड का मूव देता है, वो भी बढ़िया वाला, है ना। और आज भी एक तगड़ा गैप अप खुला है, उसके बावजूद भी यहाँ पर मैं अपना डाउन साइड का ट्रेड बना के बैठा हूँ, जो कि हाईली रिस्की ट्रेड है। देखिए, जिनके मन में भी ये आ रहा है कि भाई ये हाई रिस्क ट्रेड हो सकता है या रिस्की ट्रेड हो सकता है, तो वो भी एक गलतफ़हमी में जी रहे हैं। अगर मान लो यहाँ पर मैं कॉल साइड में भी ट्रेड बना के बैठूँ, अगर कोई सेटअप बने कॉल साइड का, तो क्या उसमें रिस्क नहीं होगा? रिस्क हर ट्रेड में होता है। हाईली रिस्की उसको बोलते हैं जो आपको पता ही नहीं है कि इस ट्रेड में आपका कितना लॉस हो सकता है। जब मुझे पता है कि मेरा यहाँ पर इतने पॉइंट का या इतने रुपए का स्टॉप लॉस है, तो हाईली रिस्की कहाँ से हुआ? सिर्फ़ उतना रिस्क हुआ जितना मैं सोच के ट्रेड लिया हूँ, है ना? तो कोई सा भी ट्रेड हाईली रिस्की ट्रेड नहीं होता है, ना ही रिस्की ट्रेड होता है। रिस्क सिर्फ़ उतना होता है जितना आप ट्रेड लेने से पहले सोचते हो कि हाँ, मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, यहाँ पर मेरा ये स्टॉप लॉस है, इससे ज़्यादा बढ़ेगा तो वो मेरा वहाँ पे ट्रेड कट हो जाएगा, उससे ज़्यादा मुझे लॉस ही नहीं होगा। तो कोई भी ट्रेड रिस्की ट्रेड नहीं होता, बस अपने सेटअप पे बिलीव करना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने जो डाउन साइड का ट्रेड बनाया है, वो इसलिए बनाया है क्योंकि मार्केट गैप अप खुला, फर्स्ट कैंडल देखोगे तो एक बाइंग शो कर रहा है, जो कि एक रेड कैंडल है, लेकिन उसने बाइंग शो किया है, जो कि एक हैमर टाइप का रेड कैंडल बना। सेकंड कैंडल अगर देखोगे तो वो भी एक हैमर बना, ग्रीन कैंडल बना, लेकिन अपने डे हाई को ब्रेक नहीं कर पाया और वहीं पे उसने क्लोजिंग दे दी अपने डे हाई के पास। उसके बाद थर्ड कैंडल को अगर आप देखोगे तो एक छोटा सा रेड कैंडल मिला, जो कि टॉप पे एक सेलिंग करने का हमें मौका मिल रहा है, मतलब डाउन साइड में जाने का मौका मिल रहा है। तो इसी बेस पे मैंने यहाँ पर डाउन साइड का ट्रेड प्लान किया है, और छोटे से स्टॉप लॉस के साथ। अभी यहाँ पर देख सकते हो, जैसे ही मार्केट एक रेड कैंडल बनाएगा तो अपना प्रॉफिट यहाँ पर इंक्रीज होते जाएगा। बाकी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, मेरा टारगेट इसमें रहने वाला है 30 पॉइंट का। स्टॉप लॉस मेरा इसमें बहुत ही कम हो चुका है, अब तो मैं इसको रिस्क फ्री ट्रेड मान के चलूँगा, क्योंकि मैं इसमें 1000 रुपीज़ का प्रॉफिट देख चुका हूँ, जो कि आप कैलकुलेट करके बताना यहाँ पर कितने पॉइंट का मुझे प्रॉफिट मिल रहा है। तो जब एक बार अच्छा खासा प्रॉफिट दिख जाए ट्रेड में, 100, 200, 500 का प्रॉफिट अच्छा खासा नहीं होता, लेकिन 1000, 1500 या 1200 का अगर प्रॉफिट दिखाई देता है, तो तब समझो कि हमारा ट्रेड चल गया। और अगर ये किसी वजह से पलट के हमारे कॉस्ट पे आता है या स्टॉप लॉस की तरफ जाता है, तो वहाँ पर आपको अलर्ट रहना चाहिए कि अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना सबसे मेन प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो मैं इस ट्रेड में अपने कैपिटल को किस तरीके से प्रोटेक्ट करूँगा, आप देखना। अगर टारगेट मिला तो फिर तो प्रॉफिट मिलेगा, कैपिटल क्या ही प्रोटेक्ट होगा, वो तो रहेगा ही रहेगा ऑब्वियसली, है ना। लेकिन अगर ये लॉस की तरफ जाता है, तब मेरा जो स्किल है, ट्रेडिंग स्किल है मेरे अंदर, मैं उसको यूज़ करके किस तरीके से अपने इस ट्रेड को मैनेज करूँगा। तो यही सब चीज़ें आपको मेरे इन लाइव ट्रेडिंग वीडियो में सीखने मिलेगी। तो अभी यहाँ पर 2 रेड कैंडल बन चुके हैं, डे लो को ब्रेक कर चुका है, जो कि यहाँ पर काफ़ी लोग एंटर कर गए होंगे पुट साइड में, ये देख के कि हाँ, अभी डे लो ब्रेक हो चुका है, तो अभी डाउन साइड का ट्रेड बनाते हैं और ये जो गैप अप था वो उसको फिल करने जाएगा। तो हो सकता है ये ट्रेड मुझे यहाँ पर तंग करे, क्योंकि मार्केट रिटेलर को घुसने नहीं देता। अगर रिटेलर घुस गए ना किसी ट्रेड में, तो उधर जाएगा ही नहीं। अगर कोई घुसता नहीं है डर की वजह से या फिर वेट करता है, तो चलते जाता है, चलते जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर रिटेलर इस पॉइंट पे घुसे कि भाई डे लो ब्रेक हो चुका है, अभी गैप फिल करने जाएगा, तो फिर ये मार्केट अपना गैप फिल नहीं करेगा और यहाँ से पलटना शुरू हो जाएगा। तो तभी मेरी यहाँ पर ट्रेडिंग स्किल काम आएगी। मैं अपने प्रॉफिट का लालच यहाँ पर नहीं करूँगा, लेकिन मुझे लालच किस चीज़ का रहेगा? अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का लालच रहेगा बस। वो लालच नहीं है, वो समझदारी है, वो ट्रेडिंग स्किल में आएगा, क्योंकि हमने अगर मार्केट को 4 साल दिए हैं, तो कुछ तो सीखा ही होगा मार्केट से, है ना? जबकि काफ़ी लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग कर भी लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट बुलिश है, तो जितना भी मिल रहा है बस उसको बुक करके निकल जाते हैं। देखो, प्रॉफिट का लालच नहीं करना है, बस अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने का लालच करना है। प्रॉफिट तो ऊपर-नीचे यहाँ पर होता रहेगा,
उससे मतलब नहीं है, मिलेगा तो अपना टारगेट मिल जाएगा और नहीं मिला तो अपने कैपिटल को सेफ रखना है, सबसे मेन प्रायोरिटी वही है। अभी यहाँ पर देखो एकदम से प्रॉफिट यहाँ पर कम होता नज़र आ रहा है, तो अगर ज़रा भी मुझे इस ट्रेड में दिक्कत महसूस होगी तो मैं इस ट्रेड से निकलने में ज़रा भी टाइम नहीं लगाऊँगा, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाऊँगा, जो कि सबसे समझदारी का काम होगा, क्योंकि इतनी बुलिश मार्केट में पुट साइड में ट्रेड लेना बहुत से लोग सोचेंगे भाई समझदारी का काम नहीं है, लेकिन भाई जब सेटअप बना है और ट्रेड लेते ट्रेड चला भी है तो और क्या चाहिए? स्कैल्पिंग के लिए तो ये एक बहुत ही अच्छा सेटअप बना था, जो कि मेरा धन के अकाउंट में डन फॉर द डे हो भी गया है। वीडियो के एंड में दिखाऊँगा मैं आपको, मैंने अपने धन के अकाउंट में स्कैल्प करके कितना प्रॉफ़िट बनाया, कितनी क्वांटिटी से, है ना? तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। चलिए अभी यहाँ पर ट्रेड को चलने देते हैं। ये अपना एक लॉट वाला है, तो इसमें थोड़े बड़े पॉइंट रहते हैं और जब तक आप बड़े पॉइंट की प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके लिए स्कैल्पिंग भी बेकार है, किसी काम की नहीं है। क्योंकि अभी मैं जो आपको वीडियो के एंड में दिखाऊँगा अपना धन का अकाउंट, तो उसमें कोई 5-10 पॉइंट मैंने बुक नहीं किए, ज़्यादा ही बुक किए होंगे उसमें। आप वीडियो के एंड में वो तो पता ही चल ही जाएगा वो किस किस तरीके से आया मेरे अंदर स्कैल्पिंग में ज़्यादा पॉइंट लेने का। क्योंकि आपको पता है मैं ट्रेडिंग कितने टाइम से कर रहा हूँ, तो अगर इतने टाइम में इतना भी नहीं सीखा तो क्या सीखा, है ना? बाकी मैं साइड बाय साइड बैंक निफ्टी का चार्ट भी वॉच कर रहा हूँ, तो बैंक निफ्टी का चार्ट देख के समझ आ रहा है कि भाई बैंक निफ्टी आज एक्सट्रीमली बुलिश होने वाला है। लेकिन निफ्टी कहीं न कहीं ट्रैप करेगा। अगर बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और अच्छा मोमेंटम आ रहा है उसमें, तो ये कहीं न कहीं मुझे ट्रैप कर सकता है। तो ये ट्रेड मेरा गलत साबित हो सकता है। बट इतना मुझे पता चल गया है कि इस ट्रेड में मुझे अपने जेब से ₹1 नहीं देना है, क्योंकि बैंक निफ्टी बुलिश है, अपने डे हाई के ऊपर ब्रेक कर रहा है, प्राइस एक्शन भी उसमें बन चुका है। लेकिन निफ्टी यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि मैं डाउन साइड जाऊँगा और गैप फिल करूँगा, तो ये ट्रैप करेगा। अब इतना तो इसमें समझ में आ गया, तो अब ट्रेड बना हुआ है, तो क्या ही कर सकते हैं, बस अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ये ₹800 का प्रॉफ़िट चल रहा है, कोई बात नहीं, 900 का चल रहा है, तो इसको भी मैं बुक नहीं करूँगा, अभी 1000 का चल रहा है। तो इससे मुझे थोड़ा-सा ये कॉन्फिडेंस आ रहा है, हो सकता है कि भाई बैंक निफ्टी बुलिश दिखाए और ये डाउन साइड जाए, तो ऐसा भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। जब ट्रेड बना हुआ है, प्रॉफ़िट में चल रहा है, तो टारगेट तक का वेट करेंगे और अगर पलटेगा तो अपनी जेब से ₹1 भी इसमें नहीं देंगे, है ना? 1500 का यहाँ पर प्रॉफ़िट दिखा चुका है, जो कि बहुत अच्छी बात है। बैंक निफ्टी बस थोड़ा-सा डरा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पलटेगा तभी डरेंगे, उससे पहले यहाँ पर डरने वाली कोई बात नहीं है। बाकी आपको मैं दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ। कल के वीडियो पे आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया, मतलब मुझे नहीं पता था कि इतना प्यार मिलेगा मुझे उस वीडियो पे और जो भी चीज़ें मैंने उसमें बताई है आप लोग उससे रिलेट कर पाए हो और सभी ने अच्छे-अच्छे कमेंट किए हैं और आपको काफ़ी मोटिवेशन भी मिला, उससे काफ़ी कुछ सीखने भी मिला। तो जितना मुझसे हो सकेगा उतना मैं आपको सिखाने की कोशिश करूँगा और आप लोग सभी जानते हैं मैं टेलर का काम करता था और ट्रेडिंग में हूँ मैं। 3-4 साल से मैं 4 साल के आस-पास मुझे हो गया है ट्रेडिंग में। तो जब मैं सर्वाइव कर सकता हूँ मार्केट में, तो आप क्यों नहीं कर सकते? बस मैं जो आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ, उस पे आपको फ़ोकस करना है, फालतू की लग्ज़री लाइफ़ पे फ़ोकस नहीं करना है। मैंने कल के वीडियो में भी बताया था कि मैं आज तक लग्ज़री लाइफ़ क्यों नहीं दिखा पाया हूँ, क्योंकि मेरे पास कोई और इनकम सोर्स नहीं है सिर्फ़ ट्रेडिंग के और ट्रेडिंग इतनी भी आसान नहीं है कि यहाँ पर हर साल आप दिन दुगनी रात चौगनी करते जाओ, है ना? शुरुआत के 3 साल तो आपके बर्बाद ही समझो। तो यही समझो कि अभी अपना दौर आना स्टार्ट हुआ है ना? 3 साल के बाद। तो अभी चौथा साल अपना चल रहा है और चौथे साल में हमारी जो दिन दुगनी रात चौगनी वाली कहानी है वो स्टार्ट होगी। आप लोगों की दुआओं से होगी, लेकिन थोड़ा समय लगता है यहाँ पर। अगर अर्निंग सोर्स बहुत मल्टीपल अर्निंग सोर्स है तो फिर तो यार रातों-रात भी कुछ का कुछ हो जाता है, क्योंकि पता नहीं कि कितने लोग आपके अकाउंट से, आपके लिंक से खोले हुए अकाउंट से ट्रेड कर रहे हैं और कितनी ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं और आपको अमीर बना रहे हैं, वो कमीशन आपको दे रहे हैं। तो मेरे कुछ भी ऐसे अर्निंग सोर्स नहीं है, तो मैं रातों-रात तो अमीर नहीं बन सकता। हाँ, टाइम के साथ ज़रूर होगा और आपको भी मैं यही सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि हर कोई यूट्यूबर नहीं है, हर कोई कोर्स नहीं सेल कर रहा है, हर किसी के लिंक से अकाउंट नहीं खुले हुए हैं। तो मैं भी आपकी तरह ही ट्रेडर हूँ और मेरा सिर्फ़ ट्रेडिंग का ही अर्निंग सोर्स है और कुछ नहीं है। तो मुझसे बढ़िया आपको कोई मार्केट की रियलिटी नहीं बता सकता और मुझसे अच्छा एक्सपीरियंस आपके साथ कोई भी शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि और लोग आपसे सिर्फ़ बिज़नेस करेंगे। यहाँ पर फ़िलहाल मैं इस ट्रेड को पहले निकाल देता हूँ, जो कि पलटना स्टार्ट हो चुका है, तो प्रॉफ़िट में ही क्लोज़ कर दिया है मैंने इस ट्रेड को। हालाँकि इस ट्रेड में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफ़िट गया था, पर मेरा टारगेट मुझे नहीं दिया, कोई बात नहीं। अभी
जो मेरा इस ट्रेड में ब्रोकरेज लगा होगा उससे ज़्यादा ही प्रॉफिट मैंने इस ट्रेड में निकाल लिया है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्रॉफिट का लालच नहीं है, कैपिटल प्रोटेक्ट करने का लालच है, बस अपने कैपिटल को सेव करना है। अभी यहाँ पर मेरे पास अपॉर्च्युनिटी बची हुई है ना? दूसरा ट्रेड लेने का, क्योंकि मेरा अभी कोई भी ट्रेड हुआ ही नहीं यहाँ पे, जैसे समझो, क्योंकि अगर मैं इसमें लॉस लेता 100-200 रुपए का या कुछ भी, तो वो लॉस तो रहता ही प्लस ब्रोकरेज भी रहता। तो अभी मेरा ब्रोकरेज निकल चुका है और ज़्यादा ही निकल गया होगा, 100-150 रुपए, है ना? 200 रुपए निकल गया होगा, क्योंकि इस ट्रेड में ज़्यादा से ज़्यादा 70 रुपए का ब्रोकरेज लगा होगा और अपना 292 का प्रॉफिट है, तो अपना कोई भी ट्रेड अभी नहीं हुआ है, ये समझो बस। तो दोस्तों अभी यहाँ पर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड बना चुका हूँ, जो कि बैंक निफ्टी का चार्ट अगर आप देखोगे तो हायर हाई का फॉर्मेशन यहाँ पर हो चुका है, बहुत ही तगड़ा वाला बुलिश है और थोड़ा सा मोमेंटम यहाँ पर बैंक निफ्टी का निकल भी चुका है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ट्रेड बनाया, क्योंकि मैं निफ्टी में ट्रेड कर रहा था, इस वजह से यहाँ पर परफेक्ट एंट्री तो नहीं मिली है। बिल्कुल टॉप पे मैंने यहाँ पर बाई किया है और बाई करते ही यहाँ पर मुझे प्रॉफिट भी दिखा रहा है ट्रेड। लेकिन इससे पहले मैंने निफ्टी में एक और ट्रेड किया था सेम स्ट्राइक प्राइस में, जिसमें मेरा फिर से प्रॉफिट चलने लगा था, लेकिन जैसे वो पलटा उसमें भी 100 रुपए के आसपास का प्रॉफिट बुक करके निकाल दिया और फिर मैं बैंक निफ्टी में आ गया इधर। लेकिन तब तक यहाँ पर काफ़ी मोमेंटम हो चुका है और अभी भी बुलिश ही जा रहा है, तो थोड़ा सा होल्ड करना पड़ेगा इस ट्रेड को। बाकी ये ट्रेड मेरा लास्ट ट्रेड होगा, इसके अलावा मैं कोई और ट्रेड नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी ये मेरा तीसरा ट्रेड है। वैसे ब्रोकरेज को देखा जाए तो मेरा ये फर्स्ट ट्रेड ही है, क्योंकि जितना मेरा उसमें प्रॉफिट है निफ्टी में, उससे कम ही, आधा ही ब्रोकरेज लगा होगा मेरा 2 ट्रेड में, 140 रुपए के आसपास। तो 345 का उसमें प्रॉफिट है, तो कुल मिलाकर वो मेरे दोनों ट्रेड का ब्रोकरेज निकल चुका है उसमें। तो ये मेरा लास्ट ही ट्रेड रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि मुझे 10:30 बजे ये बाहर निकलना है, तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी मेरा प्रॉफिट बन जाए और मैं अपना काम निपटा के और जहाँ मुझे जाना है वहाँ पर जाने की मैं तैयारी करूँ। इसलिए मैं अर्ली सेटअप पे ट्रेड कर रहा था निफ्टी में। नहीं तो मुझे पता है कि मार्केट बुलिश है, तो थोड़ा वेट करके ट्रेड करूँगा तो मुझे बुलिश ट्रेड एक मिल ही जाएगा। तो जिस हिसाब से यहाँ पर प्रॉफिट इंक्रीज़ होता जा रहा है, तो अपना टारगेट ऑर्डर मैंने डाल दिया है सिस्टम में और अगर प्राइस आया तो अपना टारगेट मिल जाएगा और मैं अपनी तैयारी करूँगा फिर। लेकिन यहाँ पर जो मैं बात कर रहा था कि अर्ली सेटअप पे जो ट्रेड करने का रीज़न था, वो यही था कि मुझे बाहर निकलना है, तो थोड़ा जल्दी प्रॉफिट बनाने की कोशिश कर रहा था, इसलिए जो डाउन साइड के सेटअप बन रहे थे उस पे ट्रेड कर रहा था। जबकि मुझे पता है कि बुलिश है मार्केट, तो सेटअप बनने पे ही ट्रेड करूँगा मैं कॉल साइड में, लेकिन पता नहीं रहता कि कितना टाइम लग जाए सेटअप बनने में। तो उसके लिए मुझे वेट करना पड़ता और कितना वेट करना पड़ता है ये मुझे पता नहीं। इसलिए मैं अर्ली सेटअप पे डाउन साइड में ट्रेड कर रहा था, बस ये रीज़न है। लेकिन बैंक निफ्टी के मुकाबले अगर निफ्टी को देखें तो निफ्टी अभी अपसाइड जा तो रहा है, लेकिन स्लो जा रहा है। बैंक निफ्टी यहाँ पर फास्ट जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड जो बनाया है वो निफ्टी में बनाया है, बैंक निफ्टी में बनाया है, सॉरी, है ना? तो बैंक निफ्टी में कॉल साइड का ट्रेड लेने का रीज़न आप सभी को पता चल गया होगा। चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे, जो मॉर्निंग के 2 कैंडल है 5 मिनट के, है ना? वो 2 कैंडल के बाद 2 रेड कैंडल बने, जो कि एक पुल बैक होता है। एक हाई लगा के आए, हाई स्विंग मिला, उसके बाद जैसे ही बैंक निफ्टी अपने हाई को क्रॉस करने लगा, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन हमें पता चल गया है कि अप साइड जा रहा है। तो हायर हाई बना, हायर हाई के बेस पे ये ट्रेड बनाया। बस हाँ, एंट्री थोड़ी लेट है और फिलहाल यहाँ पर 2600 का प्रॉफिट अपना चल रहा है टोटल और इस ट्रेड में अपना टारगेट भी नज़दीक ही है। अगर टारगेट मिल जाता है तो अपना काम इसी ट्रेड में हो जाएगा। बाकी कह कुछ नहीं सकते, बहुत ही हाई प्राइस पे बाई किया हुआ है, तो यहाँ पे टारगेट लेना भी थोड़ा मुश्किल हो सकता है ना? अभी प्रॉफिट फिर से नीचे आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस ट्रेड में भी अब कोई मेरा रिस्क है नहीं है, क्योंकि मैंने टॉप पे बाई किया है और प्रॉफिट भी देख चुका हूँ, तो अगर पलटेगा तो मैं कुछ ना कुछ इसमें लेके ही निकलूँगा। हाँ, छोटा-सा रहेगा जो मेरा ब्रोकरेज रहेगा, वो तो मैं लेके निकलूँगा। हाँ, प्रॉफिट नहीं मिलेगा बड़ा, वो मैं मानता हूँ, पर कोई बात नहीं। मैं इस आज के इस वीडियो का जो टॉपिक था वो ये था कि लाइव मार्केट में अपने कैपिटल को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है, तो वो सिखाने की यहाँ पर मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ। मैंने 2 ट्रेड किए निफ्टी में डाउन साइड में, जो कि बनते भी नहीं थे ऐसी मार्केट में, पुट साइड में जाने के, लेकिन उसमें भी ट्रेड करके मैंने अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट किया हुआ है। अभी जो तीसरा ट्रेड चल रहा है, ये तो ट्रेंड के साथ ही लिया है मैंने, है ना? ट्रेंड जो है बुलिश है और यहाँ पे अच्छा खासा मोमेंटम भी आ रहा है, प्रॉफिट भी मिल रहा है, लेकिन इसका भी भरोसा नहीं किया जा सकता है। लाइव मार्केट में नहीं पता होता है कब मार्केट हमारे अगेंस्ट चली जाए। तो अगेंस्ट जाए ना जाए वो तो बात की बात है, हमारे फ़ेवर में जाएगी या अगेंस्ट जाएगी, लेकिन
कैपिटल को किस तरीके से प्रोटेक्ट करना है। तो फर्स्ट ट्रेड में आप देख ही चुके हो, सेकंड ट्रेड में नहीं रिकॉर्ड कर पाया क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने वो वीडियो रिकॉर्ड करना भी सही नहीं समझा। ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, लेकिन अगर आपको कुछ सीखना है मेरे से तो आपको टाइम तो देना पड़ेगा, है ना? लाइव मार्केट में आप 6-7 घंटे बैठ के टाइम दे देते हो और लॉस भी दे देते हो, तो कुछ अगर वैल्यूएबल चीज़ आपको मिल रही है 20 मिनट 25 मिनट देके, तो उसको लेना चाहिए आपको फ्री में, है ना? फ्री में ही मिल रहा है, बस यहाँ पर थोड़ा-सा टाइम देना पड़ रहा है, जो कि आप टाइम निकाल के इस वीडियो को जो मेरा ये सीरीज़ चला हुआ है देखा करो, है ना? आपको दिन में टाइम नहीं मिलता, रात को ज़रूर देखा करो टाइम निकाल के, और जितनी भी बातें यहाँ पर मैं बोलता हूँ उनको ध्यानपूर्वक आराम से बैठ के बिस्तर में रज़ाई ओढ़ के तब सुना करो। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर एकदम रॉ है, जो मैं करता हूँ वो आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ कि मैं ट्रेड लेने के बाद मेरी साइकोलॉजी किस तरीके से काम करती है, मैं किस सेटअप पे या मार्केट को किस तरीके से समझता हूँ, किस बेस पे ट्रेड लेता हूँ, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर सीखने मिलती है, जो कि एक ट्रेडर को चाहिए क्या, है ना? यही सब चीज़ें तो चाहिए। और 80% ट्रेडर का तो यही क्वेश्चन रहता है कि सर हमें ट्रेड लेने में ही डर लगता है, सेटअप हमें पता रहता है लेकिन ट्रेड नहीं लिया जाता है। तो आप इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखोगे तो आपको पता चलेगा, भाई ट्रेड तो लेना पड़ेगा, है ना? और ट्रेड लेने के बाद हमने एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है एक ट्रेड में। ऐसा नहीं है कि आप लॉस में पोज़ीशन चल रही है, तो आप बैठे हो होप में कि यार लॉस में कितनी भी चलती रहे होल्ड रहेगा, प्रॉफ़िट में अगर ₹200 भी दिखाई देगा तो आपके मन में ये आ जाएगा कि यार चलो इतना लॉस रिकवर करके ₹200 में प्रॉफ़िट मैं निकाल देता हूँ, उसके बाद देखेंगे। और जैसे ही आप ट्रेड निकालते हो तो वो ट्रेड चलने लगता है और फिर आप डरते हो एंट्री लेने में, और जब आपके सामने वो ऊपर जा रहा होता है, जब सब मोमेंटम निकल जाता है तब आप सोचते हो कि यार अब इतना ऊपर चल रहा है तो ले लेते हैं, फोमो में आ जाते हैं। और फिर जब आप ट्रेड लेते हो तो फिर वो चलता नहीं है ना? तो ये सारी गलतियाँ होती है, एक सभी ट्रेडर से होती है, और ये डर, लालच बना रहता है, तो इसको ख़त्म करने का यही तरीका है कि आप आराम से मेरे वीडियोज़ देखो और अपनी साइकोलॉजी उससे मैच करने की कोशिश करो, अपने सेटअप या जो आप सोचते हो लाइव मार्केट में, क्या वो चीज़ें मैच हो पा रही है ना? वो चीज़ें मैच करने की कोशिश करो, प्लस यहाँ पर ये भी आपको देखना है कि भाई जब ट्रेड बनता है तो डर भी नहीं लगना चाहिए ट्रेड लेने में, बस अपना ट्रेड लेते ही स्टॉप लॉस डाल दो सिस्टम में, अगर आपको ज़रा भी डर लगता है, क्योंकि स्टॉप लॉस जब आपका डला होगा सिस्टम में तो आपको पता रहेगा कि यार ठीक है, ये स्टॉप लॉस ही जा सकता है, उससे ज़्यादा लॉस मुझे नहीं होगा, है ना? तो अभी यहाँ पर मैं बार-बार इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफ़िकेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ, वो सिर्फ़ इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे बाहर निकलना है, मतलब सभी लोग तैयार हो गए हैं, वो बार-बार मुझे बोल रहे हैं कि भाई आ जाओ टाइम हो रहा है, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इस ट्रेड को कट कर दूँ। हालाँकि अभी बैंक निफ्टी खतरनाक बुलिश नज़र आ रहा है, मेरा टारगेट ईज़िली मुझे मिल जाएगा, लेकिन टाइम का नहीं पता, कितना टाइम लगा दे टारगेट देने में, और घरवालों ने आफ़त मचाई हुई है कि भाई चलो टाइम हो रहा है, चलो टाइम हो रहा है, तो उस चक्कर में मैं यहाँ पर अपने ऑर्डर को मॉडिफ़ाई करने की कोशिश कर रहा था, जो कि अभी मैंने नहीं किया। पर देखते हैं, अगर इस बार टारगेट नहीं मिला तो फिर मुझे इसमें कुछ ना कुछ तो मॉडिफ़िकेशन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं अपने ऑर्डर को थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई कर ही देता हूँ, क्योंकि अभी टाइम की बहुत कमी है। तो 360 पे डाल देते हैं, यहाँ पर मैंने पहले 365 का टारगेट डाला हुआ था, और ये 362 के आसपास शायद गया भी था, मतलब टारगेट से थोड़ा-सा ही दूर था, अगर मिल जाता तो अच्छी बात हो जाती। और ये प्रीमियम यहाँ पर डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, जो कि मुझे बार-बार तंग कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगेगा तो मैं इसको निकालने में देरी भी नहीं लगाऊँगा मार्केट प्राइस पे। जबकि जो मेरा धन का अकाउंट है उसमें मेरा 9:35 से पहले-पहले डन फॉर द डे हो चुका है। अभी मार्केट बुलिश भी जा रहा है, मैं उसमें कोई ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अब इस लफड़े में पड़ना नहीं है। भले ही मार्केट आज भी तगड़ा मूव कर दे, तो जब एक बार अपना प्रॉफ़िट बन जाए और टाइम की कमी हो ऊपर से, तो फिर मार्केट में फालतू दिमाग लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। ये तो अपनी एक लॉट वाली सीरीज़ चली हुई है, नहीं तो मैं कब का चला भी जाता। तो इसको रिकॉर्ड करने के चक्कर में थोड़ा-सा टाइम दे रहा हूँ मैं आपको, और देना भी है, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है, क्योंकि काफ़ी लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं मुझे, आप लोगों का प्यार बहुत मिल रहा है, तो मेरा भी फ़र्ज़ बनता है कि मैं आप लोगों को जितना हो सके उतना सिखाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पर फिर से इस पे मॉडिफ़िकेशन करते हैं या फिर इसको निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि भाई बहुत टाइम हो गया है। तो अभी यहाँ पर ये हमारा एग्ज़िट हो चुका है, और ज़्यादा प्रॉफ़िट आज का नहीं है, ₹1465 का प्रॉफ़िट आज मैंने बुक किया है। और अभी चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ अपने धन के अकाउंट का। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 11:52 और मैं घर पर नहीं हूँ, लेकिन मैंने मार्केट को देखा तो भाई साहब एक्सट्रीमली बुलिश हुए पड़े हैं सभी इंडेक्स,
और खतरनाक वहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था, जैकपॉट प्रॉफिट। लेकिन मॉर्निंग में मेरा डन फॉर द डे हो गया था पुट साइड में ट्रेड करके, जहाँ पर मैंने 2 ट्रेड किए। क्वांटिटी भी यहाँ पर देख सकते हो 9:30 से पहले ही पहले मेरा इसमें डन फॉर द डे हो गया था और कोई भी ट्रेड मैंने इसमें नहीं किया। भले ही आज जैकपॉट डे था, लेकिन किसी को नहीं पता रहता है कि जैकपॉट डे है या साइडवेज डे है। तो जो भी अपना बन जाए उसी में खुश रहना चाहिए। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने छोटे पॉइंट बुक किए। इसमें देखोगे तो 375 क्वांटिटी मैंने ली है और बाइंग प्राइस मेरा इसमें दिखाई दे ही रहा है आपको। तो कैलकुलेट करके कमेंट में ज़रूर बताना कितने पॉइंट मैंने इस ट्रेड में बुक किए हैं, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर देना। चलिए आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।